Hello guys, my name is Manish Kumar. I am a law student in Faculty of Law, University of Delhi. आज मैं आपको बताऊंगा कि आरटीआई क्या है। आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन या सूचना का अधिकार एक कानून है जिससे हम किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट से कोई भी पब्लिक इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। सन 2005 में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने इस कानून को संसद से पारित कराया और इसे लागू किया। आम लोगों के लिए इस कानून को सरकारी अफसरों के भ्रष्टाचार और उनकी मनमानी को रोकने के लिए कारगर इलाज कहा जाता है। आरटीआई कैसे लगाएं? हाउ टू फाइल ए आरटीआई एप्लीकेशन। आरटीआई फाइल करने के लिए किसी तरह का कोई स्पेशल फॉर्मेट नहीं है। आरटीआई एक्ट के सेक्शन 6 क्लोज 1 के तहत आप इंग्लिश, हिंदी या जहां आरटीआई लगानी है उस एरिया की लोकल ऑफिशियल लैंग्वेज में एक सिंपल एप्लीकेशन लिखकर या टाइप करके आरटीआई लगा सकते हैं। हर सरकारी डिपार्टमेंट में आरटीआई का जवाब देने के लिए एक पीआईओ यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है जिसे 30 दिनों में आपकी एप्लीकेशन का जवाब देना होता है। यदि पीआईओ किसी आरटीआई का जवाब 30 दिनों में नहीं देता या फिर अधूरी सूचना या गलत सूचना देता है तो याचिकाकर्ता के पास ये अधिकार है कि वो आरटीआई एक्ट 2005 के सेक्शन 19 के तहत फर्स्ट अपील अथॉरिटी को 45 दिनों के भीतर अपील करें। यदि फर्स्ट अपील अथॉरिटी भी आरटीआई की सूचना प्रदान नहीं करता या फिर अधूरी सूचना या गलत सूचना प्रदान करता है तब याचिकाकर्ता के पास अधिकार है कि वो 90 दिनों के भीतर सेकंड अपील डाले और इसके साथ ही पीआईओ व संबंधित अधिकारियों पर जुर्माना लगाने की मांग भी करें। पीआईओ और संबंधित अधिकारियों पर जुर्माना। आरटीआई एक्ट 2005 के सेक्शन 20 के अनुसार दूसरे अपील प्राधिकारी सीआईसी और एसआईसी के पास ये अधिकार है कि वो पीआईओ पर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से व अधिकतम 25,000 रुपये तक का दंड लगाए यदि उसे लगता है कि पीआईओ ने एक समय सीमा में याचिकाकर्ता को सूचना नहीं दी या गलत सूचना प्रदान की है या अधूरी सूचना उसने याचिकाकर्ता को दी है तब वो ऐसा कर सकता है। क्या आरटीआई से एग्जाम की आंसर शीट की कॉपी भी मांगी जा सकती है? जी हाँ, आप आरटीआई से अपने एग्जाम्स की आंसर शीट कॉपी भी मांग सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए फोटोकॉपी के चार्जेस देने होंगे। आप 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा की कॉपी, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, यूजी और पीजी कोर्सेज के एग्जाम्स, सरकारी नौकरियों से रिलेटेड एग्जाम्स जैसे एसएससी, यूपीएससी, रेलवे बोर्ड आदि की आंसर शीट की कॉपी भी आरटीआई से मांग सकते हैं। आरटीआई फाइल करने के लिए अनुदेश और शुल्क, इंस्ट्रक्शंस एंड फीस फॉर फाइलिंग आरटीआई। वर्तमान समय में आरटीआई फाइल करने के लिए 10 रुपये शुल्क का प्रावधान है, लेकिन बीपीएल राशन कार्ड धारकों को इससे छूट प्राप्त है। किसी भी सिटीजन को ये अधिकार नहीं है कि वो ऐसी सूचना मांगे जिससे देश की संप्रभुता प्रभावित हो। संप्रभुता यानी सोवरेनिटी। इसलिए पीआईओ ऐसी सूचना देने के लिए मना कर सकता है जिसे न्यायालय जैसे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाशित करने के लिए मना किया हो या जो देश की संप्रभुता यानी सोवरेनिटी व सुरक्षा यानी सिक्योरिटी को प्रभावित करे इत्यादि। अतः इस तरह की आरटीआई का जवाब पीआईओ देने के लिए बाध्य नहीं है। वो इस तरह की आरटीआई का जवाब देने के लिए साफ साफ मना भी कर सकता है और आप उसके खिलाफ अपील फाइल नहीं कर सकते। आरटीआई कैसे फाइल करें? हाउ टू फाइल आरटीआई। भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, चुनाव आयोग, दिल्ली, महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश राज्यों के सभी विभागों में कोई भी नागरिक ऑनलाइन आरटीआई फाइल कर सकता है। बाकी जो राज्य अभी तक ऑनलाइन आरटीआई स्वीकार नहीं करते वहाँ ऑफलाइन मोड में आरटीआई फाइल की जा सकती है।
ऑनलाइन आरटीआई फाइल करने के लिए ये कुछ सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं। आपको दिल्ली में अगर फाइल करना है तो आप दिल्ली सरकार की वेबसाइट पे जाएं, महाराष्ट्र में करने के लिए महाराष्ट्र सरकार की, इसी तरीके से लिए सेंट्रल की अपनी अलग वेबसाइट है, यहाँ जाके आप आरटीआई फाइल कर सकते हैं। RTIonline.gov.in ये भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और डिपार्टमेंट्स की एक वेबसाइट है जहाँ पर आप आरटीआई फाइल कर सकते हैं ऑनलाइन। इसके लिए अगर आप पहली बार यहाँ पर ऑनलाइन आरटीआई फाइल कर रहे हैं तो पहले आपको एक अकाउंट बनाना होगा, जो कि राइट हैंड साइड पे साइन अप हेयर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ जाके आपका अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद जब अकाउंट बनने के बाद जब आप लॉगिन करोगे तो सबमिट रिक्वेस्ट पर जा करके आप अपनी आरटीआई फाइल कर सकते हैं। ये एक आरटीआई का सैंपल है जो मैंने आज से लगभग 3 या 4 महीने पहले दिल्ली सरकार के एक डिपार्टमेंट में लगाई थी। आप जब भी आरटीआई लगाते हैं तो उसे पॉइंट वाइज ही लिखिए ताकि वहाँ पर एक एक बात अच्छे से मेंशन हो सके। आप इस आरटीआई के फॉर्मेट को जरा पॉज करके देख ले, इससे आपको निश्चित तौर पर हेल्प मिलेगी। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको लगता है कि किसी और टॉपिक पर, लीगल टॉपिक पर वीडियो बननी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें।